तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत लखनऊ में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम योगी अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन ठीक उससे पहले रिहर्सल आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी करती दिखाई दे रही है। हर घर तिरंगा अभियान आजादी के 75 साल के मौके पर सरकार की तरफ से यह अभियान की शुरुआत की गई है और लोगों से भी अपील की गई है कि इस 75 साल के जश्न को आप भी अपने घर पर तिरंगा लहराकर मनाएं। और आज इसकी शुरुआत यानी 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज लखनऊ में भी एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं, जहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री झंडा फहराएंगे। उससे पहले पुलिस की परेड आप इस वक्त देख सकते हैं। तो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फुल ड्रेस रिहर्सल इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री कभी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान आजादी के 75 साल के इस गौरवमयी इतिहास को सेलिब्रेट करते पूरा देश दिखाई दे रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में तिरंगा लगाया जाएगा। और अब हम आपको बता दें कि वहां पर सीएम का काफिला पहुंच गया है। बस कुछ देर में ही कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, तिरंगे रंग में लिपटे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर किए जा रहे हैं और उसी की रिहर्सल इस वक्त आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बस कुछ देर में यहां पर पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर से परेड पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। इस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का जश्न वहां पर दिखाई दे रहा है। रंग बिरंगे पोशाकों में जो वहां पर लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी फुल डे ड्रेस में आप दिखाई दे रही होगी आपको। और सीएम का काफिला अब इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुका है। और ये आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें कुछ देर पहले आई, जब गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ अपने आवास पर तिरंगा लहराया। ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की है, जब गृह मंत्री अमित शाह उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लहराया, फहराया और एक संदेश देने की कोशिश कि आजादी के इस अमृत महोत्सव को हम सबको बड़े धूमधाम के साथ मनाना है और ये तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है। इसलिए हर घर में तिरंगा लगाया जाए, सब इस आजादी के जश्न में शामिल हो। और ये तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप लखनऊ में देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त रिहर्सल चल रही है। मुख्यमंत्री कभी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच सकते हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल पुलिस वालों की तरफ से, साथ ही वहां पर आपको नृत्य करते कुछ लोग भी दिख जाएंगे, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम। और भारत की संस्कृति भी यही है, जहां पर शौर्य है वहां पर संस्कृति भी है और इसी शौर्य और संस्कृति को दिखाता ये कार्यक्रम इस वक्त नजर आ रहा है। रिहर्सल वहां पर चल रहा है। मुख्यमंत्री कभी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, और इसी नाम से हम पूरे साल हमने ये आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया है। 15 अगस्त का वो दिन जब 75 साल हमारी आजादी को हो जाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान, चाहे वो आकाश हो, धरती हो, हर जगह पर तिरंगा लहराने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति पर, भारतीय नागरिक पर है। और इसलिए लोगों से आह्वान किया गया है कि वो अपने घरों में तिरंगा लगाएं, आजादी के जश्न में शामिल हो और गर्व के साथ तिरंगा फहराएं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर तो लखनऊ की आप देख सकते हैं, जहां पर ड्रेस रिहर्सल इस वक्त चल रहा है पुलिस वालों की तरफ से, और दूसरी तरफ आप लाल किले से ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर तिरंगा फहराया जाएगा। वहां पर भी तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं जोर शोर से, और तीनों सेना के जो जवान हैं इस वक्त वहां पर मौजूद है। थल सेना, वायुसेना और आर्मी तीनों इस वक्त वहां पर मौजूद है। देश की आन बान शान तिरंगे को आज नमन किया जा रहा है। देखिए पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहा है हेलीकॉप्टर। सेना के हेलीकॉप्टर विधानसभा के ठीक सामने न सिर्फ फूलों की बारिश कर रहा है, बल्कि वो तमाम लोग जो आज रिहर्सल में शामिल हो रहे हैं, उन तमाम लोगों में देशभक्ति का जज्बा कायम करने के लिए भी लगातार जारी है। आप साफ तौर से देखें तो 52 सेकेंड का जो राष्ट्रगान है उसके धुन पर तमाम सेना के जवान, पैरामेडिकल पुलिस,
पीएससी और पुलिस के तमाम जवान जो ट्रेंड हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर राष्ट्रगान पर झंडे को सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन संख्यात्मक तौर से आप देखें तो चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर मुख्यमंत्री की भूमिका अदा करते हुए दिख रहे हैं और वो झंडे को सलामी दे रहे हैं। बाकी जिला प्रशासन के सारे अफसर, चाहे वो कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, तमाम लोग झंडे को संख्यात्मक रूप से सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह का आयोजन उस दिन यानी 15 अगस्त को भी दिखाई देगा। तो ऐसे में रियल टाइम रिहर्सल की तस्वीरें हैं तो राजधानी लखनऊ के विधानसभा के ठीक सामने से टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। फिलहाल राष्ट्रगान खत्म हो चुका है और तमाम लोग झंडे को आखिरी सलामी दे रहे हैं। इसके ठीक बाद कल्चरल प्रोग्राम यहाँ शुरू होंगे, ठीक यानी 15 तारीख को यानी 15 अगस्त को इसी तरह से सारे कार्यक्रम होंगे। यानी राष्ट्रगान खत्म होने के बाद तमाम स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। खास तौर पर देखें तो विधानसभा के ठीक सामने जो सीटिंग अरेंजमेंट रखा गया है वो करीब 8000 लोगों के बैठने का रखा गया है। आज इस तरह के दृश्य आप साफ तौर से टीवी स्क्रीन पर देखें। ऐसा ही दृश्य ठीक 9 बजे 15 अगस्त को दिखाई देगा। फिलहाल आप दूर तक देखेंगे तो तमाम छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेजों की और तमाम लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ऐसे ही दृश्य उस दिन भी 15 अगस्त को रिहर्सल के वक्त दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसे में कोई चूक न 15 अगस्त को हो और रिहर्सल के माध्यम से तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए, उसके पीछे मकसद यही है। और विधानसभा के ठीक सामने बाबू भवन से लेकर हजरतगंज चौराहे तक ट्रैफिक को बंद करके तमाम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से मैं मुख्य भवन की तरफ लेकर के आपको चल रहा हूँ, जहाँ पर एक बार फिर से तमाम कार्मिकों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। और खास तौर से बच्चों की प्रस्तुति आप देखिए, बच्चे जबरदस्त प्रस्तुति देते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। ये तमाम स्कूल और कॉलेजों के बच्चे हैं, साफ तौर से प्रस्तुति दे रहे हैं। तो ऐसे में आप इस बात को मान करके चलें कि 15 तारीख को देशभक्ति के जज्बे से लबरेज दृश्य पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को यहाँ से देखने को मिलेगा। कुल 1.5 घंटे तक यहाँ कार्यक्रम चलना है। फिलहाल यहाँ पर देखें तो जो प्रस्तुतियां दी जा रही है वो एक से बढ़कर एक हैं। तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज के उनके टीचर, वो तमाम लोग मौजूद हैं और शानदार प्रस्तुतियां यहाँ पर फिलहाल राजधानी लखनऊ के विधानसभा के ठीक सामने जारी है। दूसरी एक प्रस्तुति और है जो स्कूल कॉलेज के ट्रेंड लोग यहाँ पर दे रहे हैं, उस दृश्य को भी हम दिखाएंगे। तो साफ तौर से आप देखें तो विधानसभा के सामने तिरंगे को सलामी देने के बाद फिर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए से फूलों की पुष्प वर्षा करने के बाद इस तरह के दृश्य लगातार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री 15 अगस्त को ठीक 9 बजे आएंगे और 9 बजे से लेकर के 9:52 तक तमाम ट्रैफिक को भी रोक दिया जाएगा जब तक राष्ट्रगान होगा। तो ऐसे में जो दृश्य है वो बड़ा रोमांचकारी है विधानसभा के सामने से। और ये मान के चलें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में विधानसभा के सामने पहुंचे। एक लक्ष्य के हिसाब से कम 10,000 लोगों को माना जा रहा है कि विधानसभा के सामने 15 अगस्त को आएंगे। तिवारी के साथ लाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर 15 तारीख के जश्न की तैयारी चल रही है। और ये तैयारी आज ही से शुरू हो गई है क्योंकि हर घर तिरंगा यात्रा 13 से 15 तक इसे मनाया जाएगा। और सभी लोगों से यही अपील की गई है कि आजादी के इस 75वें साल में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हर घर तिरंगा की बात की जाए तो अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाए। देश की आन बान शान और इस तिरंगे की यही पहचान है जो कि हमारी पहचान बन जाए, इसलिए इस अभियान को चलाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके का भी रिहर्सल का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। आकाश से इस दौरान पुष्प वर्षा की गई, राष्ट्रगान गाए गए। वहां पर मुख्य सचिव मौजूद थे और उन्होंने सलामी ली। इसके बाद वहां पर कार्यक्रम की अब शुरुआत हो गई है। तो 15 तारीख को आप समझ सकते हैं किस तरह से आजादी के जश्न में देश डूबेगा, उसका नजारा भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज लखनऊ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। 13 तारीख से हर घर झंडा अभियान की शुरुआत हो गई है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो या पूरा देश हो, हर जगह इसी तरह से आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। लोग आजादी के जश्न में डूबे हुए हैं। अलग अलग तरीके से हर जगह पर तिरंगे को फहराया जा रहा है, लहराया जा रहा है।
चाहे वो तिब्बत की सीमा हो या फिर समुद्र हो दक्षिण का, हर जगह आपको तिरंगा देखने को मिल रहा है। अलग अलग वेशभूषा रंग के लोग इस जश्न को मना रहे हैं और आजादी का ये जश्न इस बार खास होने वाला है। 75 साल आजादी के हो गए हैं और इसी को लेकर ये जश्न अपने आप में बेहद बड़ा हो जाता है और इस जश्न को मनाने के लिए हर व्यक्ति, हर वो लोग जो कि अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने तिरंगे को सलाम करते हैं, अपने तिरंगे को मन में बसाते हैं, देश को मन में बसाते हैं, वो सब इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर 15 तारीख को जो कार्यक्रम किया जाना है उसको लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का चूंकि आयोजन किया जाना है झंडा फहराने के बाद, तो उसी का रिहर्सल इस वक्त हो रहा है और हमने देखा कि किस तरह से वहां पर मुख्य सचिव पहुंचे थे, उन्होंने सलामी भी ली और जो रंगारंग कार्यक्रम, क्योंकि कहते हैं ना कि भारत की धरती शौर्य और संस्कृति दोनों से भरपूर है और उसी शौर्य और संस्कृति का प्रदर्शन 15 तारीख को देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। ये हेलीकॉप्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुष्प वर्षा करती हुई निकली। हमारी ये धरती जिसको नमन करता है पूरा भारत, पूरा देश और उसके सभी नागरिक, और इस 75 साल आजादी को अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है और इसी को लेकर सेलिब्रेशन का दौर आज से ही शुरू हो चुका है। जश्न का माहौल है। आज 13 तारीख है, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज से हो रही है, इसलिए पूरे जोश के साथ तिरंगे को हाथ में थामे हर लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप भी अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में तिरंगा लगाएं और इस आजादी के जश्न में शामिल हो। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। 15 अगस्त का दिन, वो दिन जबकि पूरा भारत अपने 75 साल के जश्न को मनाने वाला है। अलाउद्दीन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए अलाउद्दीन से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो वहां पर मौजूद है और बताएंगे कि कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 तारीख को होने वाले हैं, क्योंकि आज फुल ड्रेस रिहर्सल वहां पर चल रहा है। आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि आज हर घर तिरंगा अभियान की आज से शुरुआत हो जाएगी और 13 तारीख से 15 तारीख तक ये अभियान चलाया जाएगा। लोगों से अपील की गई है, प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों में तिरंगा लगाए और आजादी के इस जश्न में शामिल हो। 75 साल का ये जश्न, लाखों लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया और इस बलिदान के बाद ही आज हम इस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज 75 साल हो गए हैं और 15 अगस्त को आजादी के 75 साल का भव्य जश्न मनाया जाना है और उसी से ठीक पहले आज 13 तारीख को हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आपको हर घर पर इसी तरह से तिरंगा लहराता दिखाई देगा और लोगों से भी अपील की गई है कि भारत माता की जय बोलते हुए आप भी अपने हाथों में तिरंगा थामे अपने घरों पर तिरंगा लगाए। आजादी के जश्न को लेकर तैयारी पूरी तरह से पूरे देश भर में है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली और कह सकते हैं कि ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसी तरह की छटा देखने को मिल रही है, जहां पर हर तरीके से तिरंगा अभियान में लोग जुट रहे हैं, जुड़ रहे हैं और लोग तिरंगे को सलाम कर देश में आजादी के जश्न की तैयारी कर रहे हैं। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
और बद्रीनाथ में भी तिरंगे को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम के बाहर सैकड़ों की संख्या में हाथों में तिरंगा लेकर लोग पहुंचे और भारत माता की जय के नारे लगाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का रंग भी देखने को मिला बद्रीनाथ धाम में, जहां पर तिरंगे को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। बद्रीनाथ धाम के बाहर सैकड़ों की संख्या में हाथों में तिरंगा लिए लोग पहुंचे और भारत माता की जय के नारे लगाए। तो भक्ति के रंग में देशभक्ति का रंग भी वहां पर समायोजित होता दिखाई दिया। ये बद्रीनाथ की तस्वीर है। बद्री विशाल की पूजा अर्चना के लिए जो लोग पहुंचे थे, हाथों में तिरंगा लिए पहुंचे थे और इसको लहराते हुए उन्होंने देशभक्ति के जयकारे भी लगाए। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों की तिरंगा फहराने की तस्वीरें जोश पैदा कर रही हैं। पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने तिरंगा रैलियां निकालकर लोगों से देशभक्ति की भावना जगाई। तो लखनऊ में आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों ने किस तरह से तिरंगा फहराया। ये हमेशा से अगर आईटीबीपी की बात की जाए या फिर बीएसएफ की बात की जाए, जिस तरह से वो तिरंगा फहराते हैं और जिस जोश के साथ फहराते हैं, उससे लोगों में भी जोश भर जाता है। वहीं कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री आज मुलाकात करने वाले हैं और इसके लिए खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। आज 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर ये खिलाड़ी पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत क्षण होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11 बजे मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है इन खिलाड़ियों का, लेकिन अभी से ये पहुंचने शुरू हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बसों में भरकर इन्हें लेकर आया गया है प्रधानमंत्री आवास, जहां पर प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात सुबह के 11 बजे निर्धारित की गई है। चैंपियन से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और धीरे धीरे कर अब ये खिलाड़ी पहुंचने शुरू हो गए हैं प्रधानमंत्री आवास, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होंगे।